कलयुग में गुरु की महिमा कथा भगत कबीर जी की। भगत कबीर जी भी गिने चुने संतों में से आते हैं। इनके श्लोक भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। ये मुस्लिम जुलाई के घर पैदा हुए। इनका जन्म सम्मत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ की पूर्णमासी के दिन शहर काशी बनारस में हुआ। इनकी माता का नाम नीमा और इनके पिता का नाम नीरू था। नीरू के विवाह को काफी समय हो गया था। इनके घर कोई संतान नहीं हुई थी। इनके साथ जिनका विवाह हुआ था उनके कोई चार औलादें हो गई थी। इन्होंने अभी औलाद का सुख नहीं देखा था। काफी लंबे समय की चाह को आखिर परमात्मा ने पूरा कर ही दिया। इनके घर एक लड़का पैदा हुआ जिसे इन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और इसका नाम कबीर रखा। भक्तों, यह भी कथा मन की मैल निकालने वाली है, जरा ध्यान से सुने। बचपन से ही इनका झुकाव मुसलमानों के विपरीत था। छोटी उम्र में ही इनकी जीभा से राम राम की आवाज आई। इनकी यह हरकत देखकर सभी लोग सोचते थे कि यह कैसा बालक है। यह मुसलमान होकर हिंदुओं के मंदिरों में जाता है। वह मंदिर के अंदर नहीं जाता था, बाहर बैठा ही शब्द सुनता रहता था और उसके बाद उसे कंठ कर लेता था। उस समय बनारस नगरी भारत में विद्या का बड़ा गढ़ था। दूर दूर से यहाँ लोग विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय पंडित ही उस शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। धीरे धीरे भगत कबीर जी जवान हो गए। इनके माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। भगत कबीर घर में काम धंधा करते और साथ साथ भजन बंदगी भी करते। कई बार बड़े बड़े महापुरुषों के साथ इनकी गोष्ठी हो जाती। उन्हें भी वे सही जवाब दे देते थे। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे, बस कोई थोड़ा बहुत इधर उधर देख कर लिखने लग गए थे। इनके दो संतानें पैदा हुई। इनके लड़के का नाम कमाला और इनकी लड़की का नाम कमाली था। पोती और पोतों की दात पाकर भगत कबीर जी के माता पिता बहुत खुश थे। एक दिन इनके पास एक पुरुष आए और इनके साथ ज्ञान की बातें करने लगे। बातों में उस शख्स ने पूछ ही लिया कि तेरा गुरु कौन है। तो आगे से भगत कबीर जी ने ना में जवाब दिया। तो वह इंसान कहने लगे, भगत जी, अभी तक अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो यह आपकी बड़ी भूल है। और कहने लगे, भले लोग, गुरु के बिना गत नहीं होती, तुम्हें गुरु जरूर धारण करना चाहिए। भगत जी ने आगे कहा, पुरुषा गुरु जरूर धारण करेंगे। इतना कहकर वह पुरुष जिस तरफ आए थे उसी तरफ चले गए। उस बुजुर्ग के जाने के बाद भगत कबीर जी सोचने लगे कि किसे अपना गुरु बनाया जाए। जो गुरु बनने के काबिल थे वे सब ऊंची जाति के थे। भगत कबीर जी सोचने लगे कि वे शायद ही मुझे अपना चेला बनाएंगे। उस समय बनारस शहर में स्वामी रामानंद जी की बड़ी महिमा थी। ये राम भगत थे। इनके पास काफी चेले थे। जनता इन पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। लंबी सोच विचार के बाद भगत कबीर जी ने मन ही मन में पक्का फैसला कर लिया कि वह स्वामी रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाएंगे, चाहे इसके बदले उन्हें कितना भी दुख क्यों न सहन करना पड़े। जब भगत कबीर ने अपने मन में यह विचार किया तो वह सोचने लगे कि इस बात को सिरे कैसे चढ़ाया जाए। यह विचार उसके मन में कई दिन घूमता रहा, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास था कि सीधा पूछने पर वह मुझे अपना चेला नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगत कबीर मुसलमान जुलाहा था। उस समय छुआछूत का बहुत बोलबाला था। एक दिन भगत कबीर जी के दिमाग में आया कि जब स्वामी रामानंद जी गंगा में स्नान करने के लिए जाए तो उसके जाने से पहले गंगा की पौड़ियों में लेट जाए। हो सकता है स्वामी जी का पैर भगत कबीर को छू जाए और इतना ही काफी है। आखिर सोचते सोचते भगत कबीर जी ने ऐसा ही किया। वह दिन भी आ गया जिसका उसे कई दिन से इंतजार था। एक दिन भगत कबीर जी रात के कोई 1.5 पैर रहते गंगा नदी की पौड़ी पर लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए गंगा के तट पर आए तो उस समय काफी अंधेरा था। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रभु का भाना ही समझो कि उस दिन जिस पौड़ी पर कबीर जी लेटे हुए थे उसी पौड़ी पर स्वामी रामानंद जी
आ गए। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया और उसका पैर भगत कबीर जी को छू गया। वह पैर भगत कबीर जी के सिर में लगा तो स्वामी जी ने एहसास हुआ कि यहाँ कोई पुरुष है जो सोया हुआ है और अभी उठा नहीं है। स्वामी जी ने अपने स्वभाव में ही कहा, उठो राम के सेवक राम कहो। जब भगत कबीर ने स्वामी रामानंद जी के मुंह से इतना सुना तो वह निहाल हो गए। उसने उठकर स्वामी जी के पैर छुए और अपनी आंखों को लगा लिए और चुपचाप वहाँ से अपने घर की तरफ आ गए। इस बात का स्वामी रामानंद जी को कोई पता न चला कि यहाँ क्या कौतुक हो रहा है। भगत कबीर जी खुशी खुशी अपने घर आ गए और अपने गृहस्थी वाले कपड़े उतार दिए, हिंदुओं के साधों वाले कपड़े पहन लिए। इनके लड़का और लड़की भी जवान हो गए। ये सभी ताणी का काम करते और साथ साथ में राम नाम का जाप भी करते। इनका घर अच्छा चल रहा था। इनकी धर्मपत्नी लोई भी मेहनती और अच्छे विचार वाली स्त्री थी। अब इनके पास जो भी हिंदू मुस्लिम आते यह उन्हें लंगर सिखाते और प्रसाद देते थे। हिंदू चोला पहनकर अब उन्हें कोई भय नहीं था। धीरे धीरे यह चर्चा सारे बनारस में फैल गई कि भगत कबीर हिंदुओं जैसे कपड़े पहनकर हिंदुओं जैसे वचन करता है। तो एक दिन चलते चलते एक भगत ने कबीर जी से पूछ ही लिया कि तेरा गुरु कौन है। तो भगत कबीर ने ऊंची आवाज में कहा कि स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। वह भगत स्वामी जी को भला बुरा कहने लगा कि स्वामी जी मुसलमानों को अपना सेवक बनाया है। यह आवाज आग की तरह सारे बनारस में फैल गई। काफी ब्राह्मण इकट्ठे होकर भगत कबीर जी के घर आए। भगत कबीर जी उस समय घर में नहीं थे। उसके माँ बाप को भला बुरा कहकर वापिस आ गए कि वही जत्था आ गए। उसके माँ बाप को भला बुरा कहकर वापिस आ गए। वही जत्था वापिस रामानंद जी के पास आया और कहने लगे, स्वामी जी को दंड देना चाहिए जिन्होंने एक नीच जुलाहे को अपना चेला बनाया है। जब सभी स्वामी रामानंद जी के पास आए तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आपने किसी कबीर जुलाहे को अपना शिष्य बनाया है। तो स्वामी जी ने ना में जवाब दिया और न ही डेरे में अपने शिष्यों के होते हुए किसी कबीर नाम के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया है। जब उनके चेलों से पूछा गया तो उन्होंने भी ना में ही जवाब दिया। सभी व्यक्ति स्वामी रामानंद जी के मुख से यह बात सुनकर भ्रम में पड़ गए कि यह बात क्या है। कबीर तो कह रहे हैं कि मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी है और स्वामी जी इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। यह टोली बातें करते करते वापिस आ रहे थी कि कुछ दूर उन्हें कबीर जी नजर आ गए। सभी ने दौड़कर उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उसे पूछने लगे कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो भगत कबीर जी ने बड़े हौसले से कहा कि स्वामी रामानंद जी है। कुछ लोग यह बात सुनकर बहुत गुस्से होने लगे और कुछ उन्हें समझाने लगे कि चलो श्री रामानंद जी के पास चलते हैं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनमें से कुछ भगत कबीर जी के हमायती भी थे। वह यह सोच कर रहे थे कि कहीं कबीर जी से मारपीट भी न करने लग जाएं। वे भी साथ चल पड़े। वे सभी उन्हीं कदमों से पीछे स्वामी रामानंद जी के डेरे में पहुँचे और उन्होंने कबीर को स्वामी जी के सामने पेश किया। कबीर जी ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहने लगे, स्वामी जी यह बात सच है कि मैंने आपसे गुरु दक्षिणा नहीं ली। तब उसने गंगा नदी में पौड़ियों वाली बात बताई। तो स्वामी जी आपने ही कहा था कि उठो राम के सेवक राम कहो। मैं उठा और आपके चरणों में नमस्कार करके अपने घर की तरफ आ गया। मुझे इस बात का पता था कि आप सीधे मुझे अपना चेला नहीं बनाएंगे। उस समय स्वामी रामानंद जी को सब बातें याद आ गई और उनको कहने लगे, सुनो कबीर ही न रहा बल्कि यह भगत कबीर बन गया है। यह अपने गुरु से भी आगे निकल गया है। इसलिए आज मैं सभी के सामने यह ऐलान करता हूँ कि हरि की भक्ति करने वाला चाहे वह किसी भी मजहब से है उसे अपना ही समझो और उससे कोई वैर विरोध न करो। अगर कोई दूसरे मजहब का हरि के गुण गा रहा है तो अपने लिए ही भलाई का काम कर रहा है। और मैं दोबारा फिर ये वचन करता हूँ कि कबीर मेरा ही शिष्य है। आज से इसे भगत कबीर
जी के नाम से पुकारें। इतनी बात भक्त कबीर स्वामी रामानंद जी के मुख से सुनकर गदगद हो गए। जितने भी वहाँ पधारे हुए थे वे स्वामी रामानंद और भक्त कबीर जी की जय जयकार करते हुए बाजार से होते हुए अपने अपने घरों की तरफ चले गए। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच ही इंसान को भव सागर से पार कर सकता है। एक झूठ बोलने पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर भक्त कबीर जी सच पर अड़े रहे, जो उन्होंने गंगा के किनारे गुरु जी के दर्शन किए थे, उस पर अपना जीवन सुधार गए और आने वाले सभी मजहब और शूद्रों के लिए गुरु धारण करने का रास्ता साफ कर गए।